हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विद मी। मैं विजय शर्मा आपके अपने परिवार एग्जाम विद मी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बेटर होंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर आपके बेसिक से कंप्लीट करा चुके हैं। उसमें कई तरीके से नए नए मेथड भी बताए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसी पे रिलेट करते हुए आज हम नेक्स्ट चौथे चैप्टर की ओर मूव करने वाले हैं, जिसका नाम है घातांक और करनी। पीछे आप देख ही पा रहे होंगे, मेरे पीछे कैसा थंबनेल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए न्यू चैप्टर घातांक एवं करनी। ठीक है, घातांक और करनी क्या है, ये चैप्टर कैसे करेंगे, इसके बारे में फुल डिटेल आप मेरे साथ इसमें बने रहिए सेशन पे, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसे शेयर कर दीजिए ताकि जो भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएंगे और हमारे सेशन का लाभ ले सकेंगे। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये घातांक और करनी समझ में आ जाए। ठीक, पहला है घातांक। एक घातांक वर्ड लगा है और एक दूसरा शब्द आपके पास है करनी। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग घातांक जानेंगे। घातांक क्या होते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई सारे चर या आप बोल सकते हैं चर के ऊपर देखा होगा कई बार पावर्स लगी होती है। मान लो 2 लगी है, किसी के ऊपर 3 की घात लगी है, 4 की घात लगी है, 5 की घात लगी है। उस कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे? उस कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, जैसे यहाँ पर लिखा है x, उसकी पावर कितनी लगी है? 5। तो अगर इस जगह पर घातांक की बात करूंगा तो घातांक क्या है? यहाँ पर है घातांक 5। ठीक, जैसे और मैं कुछ ले लेता हूँ। मान लो x की जगह पर y ले लूंगा, यहाँ पर 2 हो जाए, या फिर मैं यहाँ पर लिख दूं आपको x की जगह पर 1/2 लिख दूं, या x की जगह पर -5 लिख दूं, ऐसे करके लिख दूं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जितनी भी पावर्स लगी हुई हैं, इन पावर्स को ही क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? ठीक, किसी भी चर के ऊपर, फिर से बोलिएगा, किसी भी चर के ऊपर यानी किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो उसकी पावर लगी होती है उसी को कहते हैं घातांक। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं करनी। क्या जानेंगे हम लोग? करनी। करनी में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा इस तरह से, ये हमारा क्या है? स्क्वायर रूट है। क्या है? स्क्वायर रूट है। ठीक, ये हमारा क्यूबिक रूट है। आप कहेंगे यहाँ पर सर आपने कुछ शो नहीं किया, यहाँ पर आप शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिस पर कुछ नहीं होता उसका यहाँ पर ऑलरेडी 2 हिडन है, छुपा होता है। ये हमें कंसीडर यानी याद करना ही पड़ेगा। जिस पर नहीं लगा तो वो उसका स्क्वायर रूट ही बोलेंगे। जबकि इसके अलावा कुछ भी होगा तो यहाँ पर लिखा होगा, जैसे 5, मान लो 7 लिखा है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर 15 लिख दिया जाए, तो ये क्या कहलाएंगे? उस कंडीशन पे ये सब जो दिए गए हैं मूल्स, जैसे इसे हिंदी में क्या कहूंगा? वर्गमूल। क्या कहूंगा इसे मैं? वर्गमूल। जबकि मैं तीसरे नंबर वाले की बात कर लूं, अगर 3 है तो यानी घन कहते हैं उसे, ये हो जाएगा घनमूल। क्या हो जाएगा? घनमूल। अगर मैं बात करूंगा 5वें नंबर पे तो 5 को तो कुछ नहीं कहते, तुम क्या बोलेंगे? फिफ्थ मूल। क्या बोलेंगे इसको? फिफ्थ मूल बोलेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पर 7 लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे? सेवेंथ मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेवेंथ मूल। देख पा रहे होंगे यहाँ पर वर्ग बोलते थे तो वर्गमूल हो गया, यहाँ पर घन बोलते हैं 3 को तो घन मूल हो गया। फिफ्थ को क्या बोलेंगे? फिफ्थ मूल। 7 लग गया तो सेवेंथ मूल, अगर 15 लग गया तो 15th मूल। ठीक, आई थिंक अब मुझे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि इस तरह से इसे कैसे डिफाइन किया जाता है। हम लोग इसके नाम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने आपको घातांक और करनी के बारे में, इसके शब्दों के बारे में समझा दिया कि घातांक किसे कहेंगे और करनी किसे कहेंगे। इससे रिलेट करता हुआ अब मैं कुछ फॉर्मूलेस लिखवाऊंगा, ठीक, जिनका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर बेहतर तरीके से करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला, जैसे यहां पर मैं लिख दूं a की पावर क्या है? p। a यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, x y z p q r s जो भी हो। p यहां पर क्या है? उसकी पावर है। 2 3 4 5 6 7 8 कितनी भी हो, मैटर नहीं करती। आगे यहां पर देखिए बीच में उनके गुणा लगा हो, ठीक है, और सेम बेस हो। यहां पर पावर मान लो बदल गई, एक बार दी थी 3, दूसरे वाले में दे देगा 4, बीच में है गुणा। उस कंडीशन पर क्या करेंगे?
आधार यानी बेस तो सेम है, तो बेस ए रहेगा, पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं। ये चीजें याद रखनी है आप लोगों को। मान लो यहां पर डिवाइड लगा हो, फिर से बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई की जगह पर अगर डिवाइड हो गया देन इस कंडीशन पे पावर्स क्या हो जाएंगी, इस कंडीशन पे पावर माइनस होगी। क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके अगले ही स्टेप पर हम लोग जानेंगे। मान लो कि पावर के ऊपर पावर लगी, जैसे ए है, ए की पावर मान लो कुछ भी लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, कोई भी मान लो, तो हमने माना यहाँ पर पी लगा है, और उसके ऊपर भी एक पावर और लगी है, कुछ भी हो, 3 हो, 4 हो, 2 हो, तब की कंडीशन पे क्या करेंगे, इस कंडीशन पे पावर्स चाहे जितनी भी हो जाए आपस में उनका क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पर मैंने अभी तक 3 ही बताए हैं। जैसे पावर्स के ऊपर पावर आ जाएगी उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, बेस दोनों ही कंडीशन पर सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर्स का क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए की पावर आपको क्या दे देगा, कोई भी नेगेटिव पावर दे देगा, उसको हमें पॉजिटिव बनाना है। तब के लिए जैसे मैंने लिखा माइनस का पी, इस कंडीशन पे क्या करेंगे, माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, दिए गए नंबर को 1 के नीचे लिख देंगे। इसी को व्युत्क्रमानुपाती भी कहा जाता है। ठीक है, अगर माइनस की पावर है उसे पॉजिटिव बनाना है तो उसे 1 के अपॉन पे लिख दो। ठीक, अगला जानेंगे। मान लो एक अंडर रूट पे ए लिखा हुआ है, दूसरे अंडर रूट पे मान लो बी लिखा है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम इसे एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई लिख करके लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। ठीक है, इसके आगे अभी एक और देख लीजिएगा। चलिए अब यहां पर देखेंगे, अगर यही चीज मल्टीप्लाई में ना हो करके डिवाइड में लगी हो, देन तब क्या करेंगे, एक बड़ा सा स्क्वायर रूट लगा लेंगे। ए ऊपर था तो ऊपर हो जाएगा, बी नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ फार्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ध्यान से इसे देखिएगा, और इनका हम लोग यूज आने वाले क्वेश्चनों पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक और चीज है, अगर स्क्वायर रूट को हटा करके स्क्वायर को अगर मुझे पावर में कन्वर्ट करना है तब क्या करूंगा, तो इसके अगले यहां पर देख लीजिएगा। अब यहां देखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कुछ इस तरह से इसे लिखा है करनी के रूप में, मैं तुमसे कहूंगा इसे पावर्स में कन्वर्ट कर दो। क्या बोलेंगे, a की पावर 1/2 बोलूंगा, क्यों, क्योंकि ये वर्गमूल था। अगर यहीं पर ये घनमूल होता तब की कंडीशन में क्या था, इस घन को 1 के अपॉन पे लिख दो पावर में। समझ गए। यहां पर अगर 7 होता तब की कंडीशन में क्या करेंगे, 1/7 हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बातों को। यहां पर अगर मान लो 30 ही हो जाए, उस कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, 1 की पावर 1/30। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आने लगा होगा मैं सब क्या कहने वाला हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर इन्हीं सबसे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, 6 2y 36 यानी 36 के बराबर है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। जहां पर आपके ऑप्शन क्या है, 1 2 3 और 4। तो इस कंडीशन पर आपको करना क्या है, यहाँ पर सॉल्व करके y के मान निकालने हैं। फार्मूलों का बेहद यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। आइए देखते हैं कैसे। जैसे पहले क्वेश्चन आपको कहा गया है, हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 6 2y 36। एक यहां देख रहे हो पावर क्या है, 6 की है, इधर भी 6 की पावर बना लो। घातों की तुलना करने के लिए दोनों तरफ के बेस समान होने चाहिए थे। बेस का मतलब होता है ये आधार, यहाँ पर 6 का है तो यहाँ पर भी 6 की पावर में बदल दो। तो अगली लाइन पर मैं क्या करूंगा, 36 को 6 की पावर में बदल दूंगा। क्या मैं इसको 6 की पावर 2 लिख सकता हूँ,
बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, 6 का स्क्वायर कितना होता? 36। यहाँ पर जब बेस सेम होते हैं, आधार सेम होते हैं, तो उनकी घातांक यानी पावर्स भी सेम होती हैं। तो अगले स्टेप पर पावर्स बराबर हो जाएंगे। ये क्या है? घात। ठीक, घात बराबर हो गई। अगले स्टेप पर क्या हो जाएगा? y का मान कितना आ गया? 1। 2 से 2 कट जाएगा, y का मान 1 आ गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पर कितना आसान था, देखते ही देखते ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है a के फिफ्थ मूल को a के सिक्स्थ मूल से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा। यानी कुल मिलाकर का आपको दो चीजें दी गई हैं, a का फिफ्थ मूल और a का सिक्स्थ मूल। अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता रखा है मूल कहाँ गया, ये देखो फिफ्थ मूल कहाँ है, ऐसा होता है। ठीक है, और सिक्स्थ मूल इसी तरह से बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा इसे। तो यहां पर सबसे पहला काम a का फिफ्थ मूल। क्या a का फिफ्थ मूल ऐसे लिखूंगा, आप कहेंगे बिल्कुल। नीचे सिक्स्थ मूल लिखूंगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? ठीक, अब अगले स्टेप पे क्या है, घात। यहाँ पर इससे पहले मैंने क्या बताया, करनी से पावर, पावर से करनी। ये देखिए यहाँ पर जैसे 3 करनी होता था तो पावर में 1/3, यहाँ पर 7 करनी होगा तो पावर में 1/7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर पे 1/5, नीचे क्या हो जाएगा, a की पावर में 1/6। ठीक, बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या होता है, पावर आपस में माइनस हो जाती है। ठीक है, अभी इससे पहले मैंने फार्मूला यहाँ लिखवा रखा था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू पावर माइनस हो जाएंगी 1/5 माइनस 1/6। यहाँ तक सब कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूंगा पावर्स में। 30 एलसीएम आ गया, ऊपर कितना आ गया, 6 - 5। इस जगह पर एलसीएम ले लिया गया। ठीक है, आगे स्टेप पर क्या बनेगा, a की पावर यहाँ 30 है, ऊपर 1 बचा। नेक्स्ट स्टेप पर हमारा अभी तक ये ऑप्शन पे नहीं आ रहा है, इसे पावर को वापस से घातांक पे चेंज कर दो, यहाँ पर 30 लग जाएगा। आप देख पा रहे होंगे सी बिल्कुल सही उत्तर है, सी ऑप्शन पे दिया था। ठीक, तो समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं किया, जितना उसने कहा पहले लिख दिया, फिर घातांक करनी को घातांक में बदल दिया और रूल्स अप्लाई कर दिया, माइनस हो गया, एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। 3 की पावर x + 8 है और 27 की पावर 2x + 1। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पावर कितनी है, 3 की, यहाँ पर भी क्या करो, 3 की पावर बना लो। ठीक है, क्योंकि आधार तो सेम होने चाहिए ना, जब आधार सेम हो जाएंगे तभी हम पावर्स को सेम कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला काम हमारा यहाँ पर ये रहेगा कि हम लोग इसकी आधार सेम कर लें। आधार आइए देखते हैं कैसा होता है। आधार मतलब होता है उसका बेस। ये जैसा था मैंने वैसे ही लिख दिया। 27 को क्या बोलूंगा, 3 की पावर 3 बोला जाता है। ठीक है, 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है। बाहर पावर में 2x + 1 लिखा है। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे साथ कि पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर लग रही है। उस कंडीशन पे मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 6x + 3। ठीक, अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखो बेस क्या है, सेम है। उस कंडीशन पर घाते भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ये यहां पर क्या है, घात मींस पावर। अब अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, x को उधर भेज दो और नंबर को, मतलब कहने का मतलब है सेपरेट कर दो, चार और अचर को एक तरफ। ठीक है, x वाले एक तरफ कर लो, संख्याएं एक तरफ कर लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 - 3, यहाँ हो जाएगा 6x - x। यहाँ पर क्या बचा, 5x, यहाँ पर बचा 5। इस कंडीशन पे
x का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, x का मान 1 है, ये इसका बिल्कुल क्या है सही उत्तर है। ठीक है, x का मान कितना आ गया 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1। चलिए अभी यहां पर तो किसी को आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहां पर आप लोग घाते देख रहे होंगे। ठीक है, पावर्स और करनी का बेहद तरीके से यहां पर यूज किया गया है। ठीक, सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, किसकी पावर है, और एक एक स्टेप चलेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा मेरे साथ। ठीक, और हमारे स्किप मत करिएगा, बिल्कुल लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन, आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, चलिए यहाँ पर पहला काम क्या है हमारा, 5 की पावर, बेस हमारा कितना है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर बेस कितना है 5 है। एक एक स्टेप करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। 5 की पावर्स में क्या है 9, ध्यान से देखिएगा। इसके ऊपर क्या लगा है करनी 1/6, यानी ऐसे लगा हुआ है, सिक्स्थ मूल लगा हुआ है, तो सिक्स्थ मूल को बदलेंगे तो पावर में 1/6। अच्छा, इसके नीचे 1/6 का मतलब 6 नीचे आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है ये देखिएगा, यहाँ पर ये ऐसे करके, ये तीसरा मूल लगा हुआ, घन मूल लगा हुआ, तो नीचे कितना आ जाएगा 1/3 है, 3 नीचे। ठीक, लास्ट पे होल पावर 4 लगी थी, तो यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, जितना काम हमने यहाँ पर किया है वही काम हम लोग अब यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, इस स्टेप पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या है 5 की पावर 9, सबसे पहला काम बेस लिखना, पावर पे हो गया 9। अब ध्यान से देखिएगा, पहला स्टेप ये, पावर के ऊपर वर्गमूल है, मतलब 1/2, तो 2 नीचे आ गया। फिर आगे बढ़ो, 6 यानी सिक्स्थ मूल है, तो नीचे आ गया 6। यहां पर घन मूल है, तो नीचे आ गया 3। होल पावर पे 4 था, ऊपर आ गया 4। ठीक, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर लेना, उसको भी सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, 3 से मैंने 9 को काटा, 3 बार गया। ठीक, 2 से 3 से इसको काटा तो 3 दूनी 6, 2 से 4 को काटा तो 2, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 5 की पावर 2 आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले मैंने 3 से 9 को काटा, 3 3 9, 3 से 6 को काटा 2, 2 दूनी 4, और इस 2 से इस 2 कर दिया, कुल मिलाकर वहां पर कुछ नहीं बचा, यानी पावर में आ गया 1। यहाँ पर देख रहे होंगे बेस क्या है सेम है, तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ पर अगले स्टेप पर क्या हो गया 2 + 1, यहाँ पर हो गया 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 इसका सही आंसर है। समझ पा रहे हैं कितना आसान था देखने में, स्क्वायर मतलब पावर के ऊपर करनी के ऊपर करनी, करनी के ऊपर करनी, करनी के ऊपर करनी लगा हुआ था, तो देखने में थोड़ा सा घबराया हुआ क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, एक एक काम करते चले जाना है और हम लोग एटलीस्ट पे इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए याद रखना है हमें कि एक मेथड तो ये है कि इसको पूरे को तुम क्या करो x मान लो। ठीक, x मान कर सकते हैं, कैसे आइए देखते हैं। जैसे इस पूरे को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, 3 3 3, ये 3 गुणे में नहीं है, करनी नहीं है इसका, गुणे में यहां लिखे हैं ये सब गुणे में। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा x हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेता हूं, यानी इक्वेशन 1 मान ली। ठीक, चलिए दोनों तरफ का मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने पर। ठीक, यहां पर हो जाएगा x², यहां पर करोगे अगर होल स्क्वायर तो ऊपर वाला स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो यहां पर 1 3 तो बच गए वहां, फिर ये क्या होगा 3, इसके अंदर है 3, फिर इसके अंदर है 3, ऐसे करके अनंत तक यही सीक्वेंस है। फिर स्क्वायर अंडर 3, फिर अंडर 3, फिर अंडर 3, अनंत तक। ठीक, चलिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे 3 के बाद अगर मैं देखूंगा तो ये जो लिखा हुआ है इसी को तो मैंने समीकरण
इक्वेशन 1 पे या समीकरण 1 पे x माना था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुणे इसकी पूरी की वैल्यू, फिर से बोल रहा हूँ, इसकी पूरी की वैल्यू कितनी दी गई क्वेश्चन पे, समीकरण 1 पे, ये देखिए x मान लिया था ना मैंने, यहाँ पर लिख दूंगा x। अगले स्टेप पर क्या हो जाएगा, इसकी एक घात और इसकी एक ये कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 3। ठीक, x बराबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी कहने का मतलब इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया 3। समझ पा रहे मेरी बात को? मान लो यहीं पर इसी तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ पर प्लस 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 बनाओ, ये माइनस 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 बनाओ, उस कंडीशन पे क्या करेंगे उसको भी हम जानेंगे। आइए देखते हैं कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इसको भी आप लोग x मानकर कर सकते हैं। दूसरा तरीका और शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हमको इस कंडीशन पे जो नंबर यहाँ पर रिपीटेड चल रहा हो, यहाँ पर 6 चल रहा है, कितना चल रहा है 6, जो भी नंबर इसके अंदर चल रहा होगा तो हमें उसके ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिनके बीच का अंतर कितना हो 1 हो। फिर से बोल रहा हूँ, जिस नंबर की रिपीटिंग यहाँ पर चल रही हो, बार बार आ रहा हो, उस नंबर के ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिसका अंतर 1 हो। ठीक है, 6 के फैक्टर कितने होते हैं 2 और 3, 2 टाइम 6 होता है। और अगर मैं इनका अंतर देखूंगा तो इस कंडीशन पे अंतर कितना आ रहा है, अंतर कितना आ गया 1। ठीक, अगर अंतर आ गया, अब इसके आगे सुनिएगा, अगर यहां पर प्लस 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 चल रहे हैं, ठीक है, ठीक, उस कंडीशन पे हमें जब प्लस चल रहे होते हैं, प्लस का साइन चलेगा या साइन चले, तब बड़े मल्टीपल को लेना है, यानी बड़े फैक्टर को लेना है, बड़े फैक्टर को लेना है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत ही आसान और इजीली तरीका है ये करने का। ठीक है, यहां पर अब क्या बताया मैंने, यहां पर प्लस साइन चल रहा हो तब बड़े फैक्टर को लेना है। तो इन दोनों में बड़ा फैक्टर कौन है, बड़ा फैक्टर हमारा है 3। तो 3 क्या है हमारा, बिल्कुल सही उत्तर। इसका आंसर कितना आ गया 3। कितना आसान था। दूसरा तरीका भी है इसका। दूसरा तरीका कैसा है, बेसिक और भी अच्छा है, आइए मैं उसको भी बता देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले तो इसको हम लोग, मैंने बताया था x मान लो, ठीक है, 6 प्लस 6, ठीक है, ऐसे ये चला जा रहा है डॉट 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 करके अनंत। ठीक, मैंने फिर बताया था स्क्वायर रूट कर लो, यहाँ पर हो गया x स्क्वायर, यहाँ पर एक स्क्वायर रूट फ्री हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 ऐसे चला जाएगा आगे तक। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस इसकी वैल्यू पहले से ही x मान रखी थी, x हो गया। ठीक, सभी को इधर बुला लो, x स्क्वायर माइनस का x माइनस 6 बराबर 0। इससे क्या करो, फैक्टर बना लो। फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करोगे, इसके आप फैक्टर बनाओगे। फैक्टर कैसे बनाना है, थोड़ा सा जगह अंडरस्टैंड कर ले। यहाँ पर चलिए यहाँ देखिएगा ध्यान से, इसके हम फैक्टर करने वाले हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स के ऐसे 6 के ऐसे फैक्टर दो को बनाओ जिससे यहाँ पर कितना आ जाए 1 आ जाए। तो 3 दूनी 6, यहाँ पर हो गया 3x प्लस का 2x माइनस 6 बराबर 0। देखिएगा इस x की जगह पर मैंने क्या रख दिया है 3x प्लस 2x। अगर मैं इसे वापस से सॉल्व करूंगा तो मैं इसी लाइन पर दोबारा पहुंच जाऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन कितना ले रहे हैं, इसमें x कॉमन है, x माइनस 3 हो गया, यहाँ पर कितना कॉमन हो गया प्लस का 2, यहाँ पर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप पर x माइनस 3 और x प्लस 2, यहाँ से x की क्या मान आ गया, माइनस की वैल्यू होगी नहीं, इसलिए हम लोग पॉजिटिव की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से भी आप लोग देखें x का मान 3 आ गया। तो आपके सामने बेहद तरीके से दो मेथड है, एक
बेसिक जो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग सीखते चले आए हैं। दूसरा बहुत ही आसान तरीका जो मैंने आपके सामने रख दिया है, जिसे आंखों ही आंखों में सॉल्व किया जा सकता है। सिर्फ 2 सेकंड का टाइम दो और 2 सेकंड में आंसर ये रहा। समझ गए मेरे बातों को? समझ गए? चलिए, मर्जी आपकी है, आप कौन सा जाना चाहते हैं, ये या ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी से रिलेट करने वाला। यहाँ पर देखिए अब संख्या बदल गई। यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन पे 6 6 6 चल रहा था, अब 12 चलेगा। तो इसको मैं वैसे ही बताऊंगा अपने वाले तरीके से। क्या कहा मैंने? 12 के ऐसे 2 फैक्टर बताओ जिनका अंतर 1 हो। क्या होगा? 12 के ऐसे फैक्टर, वैसे 2 फैक्टर देखो 6 दूनी 12 भी होता है, ठीक। तो इसका अंतर अगर निकालोगे 6 और 2 का तो 4 ना आ गया, तो 6 और 2 तो बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक। 4 3 12 होता है, तो 4 और 3 का अंतर 1 होता है। तो हम लोग किसको लेंगे? 6 दूनी को कि 4 3 को? 4 3 12 को लेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? चलिए, मैंने कहा था अगर प्लस साइन चल रहा हो, प्लस साइन चल रहा हो, उस कंडीशन पे बड़े वाले नंबर को ही, बड़े वाले फैक्टर को ही लेना है। तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर 4 हो गया। 4 बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसका मतलब है इसका आंसर 4 आ गया। दूसरा तरीका आपके पास वही है जो पिछले क्वेश्चन पे हमने किया है, ये वाला। आप x मान कर करिए, फैक्टर निकालिए, आंसर आएगा। और बाकी एक तो मैंने बता ही दिया। चलिए, चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, आंसर दोनों ही कंडीशन पे सेम आने वाला है। ये रहा एक अगला क्वेश्चन जिसमें बीच में क्या है? माइनस साइन है, ठीक। अब क्या करेंगे? वही काम। पहले तो 2 फैक्टर इसके बनाओ जिसका अंतर 1 हो, तो 6 और 2 2 और 3 का हो गया। फिर उस कंडीशन में मैंने क्या कहा था? साइन का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। साइन यहाँ पर क्या है? माइनस चल रहा है, माइनस चल रहा है। क्या चल रहा है? माइनस। तो माइनस की कंडीशन पे क्या करना होता है? अगर माइनस माइनस चल रहे हो तो छोटे वाले फैक्टर ही उसका आंसर होगा। अगर प्लस चल रहा हो तो बड़ा फैक्टर होगा, ठीक। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे जब मैंने कराया था, यहाँ पर आप लोगों ने देखा था प्लस चल रहा था, तो मैंने बड़े फैक्टर को लिया था और वही उसका आंसर 3 हो गया था। जबकि इसका प्रूफ भी दिया था मैंने, यहाँ पर ये देखिए बगल पे प्रूफ भी दिखाया था, दूसरे तरीके से भी करके बताया था, ठीक। इस कंडीशन पे यहाँ देखिएगा माइनस है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। कितना आसान था, देखते ही देखते आप लोगों ने इसका आंसर निकाल कर रख दिया। देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा हैवी होने वाला है, लेकिन 1 मिनट भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कितना है? 72। अब 72 के ऐसे फैक्टर बताओ जिसका अंतर 1 आ जाए, ठीक है। कंडीशन तो वही होगी, ठीक। 12 6 72 होता है, 12 और 6 का अंतर कितना हो गया? 6। ये हमारे किसी काम का नहीं है। 8 और 9 का 8 ही 9 72, 8 और 9 का अंतर कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसका मतलब है 8 ही 9 72 वाला हमारा काम बिल्कुल सही है। 8 और 9 इसके फैक्टर लेने पड़ेंगे क्योंकि इनके बीच का अंतर 1 आ रहा है, वही हमारे यूज होता है। तो 72 के ऐसे फैक्टर बताए थे मैंने 8 और 9। इस कंडीशन पे साइन को बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। यहाँ पर माइनस चल रहा है, क्या चल रहा है? माइनस साइन चल रहा है। माइनस की कंडीशन पे बड़ा वाला लेंगे कि छोटा वाला? अरे भाई छोटा वाला लेंगे। क्या लेंगे? छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। कितना आसान था, आप लोगों ने देखते ही देखते इस करनी को सॉल्व करके इसका आंसर बता दिया, ठीक है। था आसान। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये रहा। अब देखिए आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, मान लीजिए सर यहाँ पर जो रिपीटेड नंबर चल रहा हो उसका फैक्टर ना बने। फिर से बोल रहा हूं, जब इस कंडीशन पर उसका फैक्टर ना बने तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? जैसे 6 हो रहा था, 72 हो रहा था, 12 हो रहा था, उससे गुणनखंड बन रहे थे, फैक्टर बन रहे थे। मान लो फैक्टर ही ना बने, मान लो फैक्टर ही ना बने, तब क्या करोगे? उस कंडीशन के लिए ये यहाँ पर एक मैं रूल बता रहा हूँ, इसका बेसिक भी बताऊंगा अभी, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ की कंडीशन पे आपको ये याद रखना है 1 प्लस अंडर रूट पे 1 प्लस 4a अपॉन पे 2a, ठीक है। ये याद रख लो कि अगर फैक्टर ना बन रहा हो इस कंडीशन पे, अगर फैक्टर ना बन रहा हो तब के लिए हमें क्या याद रखना है? तब की कंडीशन पे क्या करना है? हमें
इस फॉर्मूले पर रखना है और आंसर मिल जाएगा। कैसे देखते हैं। यहाँ पर ए क्या नंबर है, ए यहाँ पर ये है जो नंबर रिपीट चल रहा है 3 3 3 3 3, इस पर रखिए जरा कितना आता है। ठीक है, यहाँ पर एक ही जगह पर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, कितना आएगा 3 चौक 12, 12 और एक कितना हो गया 13 हो गया, और नीचे 2 था तो 13/2 हो गया। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर रखा 1 प्लस अंडर रूट पे 1 प्लस 4, एक ही जगह पर कितना रख दिया 3/2, 100 लिखे तो कितना आ गया 1 प्लस, देखिएगा 4 × 12, 12 और 1 13, करनी के अंदर 13 आ गया और नीचे 2, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या है इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए, एक तरीका तो ये था जो आपके सामने था। दूसरा बेसिक तरीका क्या वह है जो मैंने पहले बता रखा था। दिए गए नंबर को क्या मान लो x के बराबर, देखिएगा उससे भी करके देखेंगे और आंसर इतना ही आएगा। कैसे, आइए यहां पर इसको x के बराबर मान लो। ठीक, इसको x के बराबर मानोगे तो कितना होगा 3, फिर इसके अंदर है 3, फिर इसके अंदर है 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा करके ये अनंत तक जा रहा था, इसने इसको x मान लिया। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी, इसे x होल स्क्वायर कर लो, तो यहां से 1 3 तो फ्री हो जाएगा, लेकिन बाकी का नंबर वैसे रिपीट चलेंगे। ये वाला स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद से ये जो बचा है ये पूरा नंबर सेम चलेगा ऐसे करके। अच्छा यहाँ देखो, ये अनंत तक ऐसे चला जा रहा है, इसी को तो हमने x माना हुआ था। ठीक, इसको हमने क्या माना था, x माना था, तो मैं इसकी जगह पर क्या रख दूंगा, अब की बार क्या रख दूंगा 3 प्लस, इसकी जगह पर वापस से x रख दूंगा, इधर बुला लो x² माइनस x, और ये हो गया आपका माइनस का 3 बराबर 0। अब बताओ 3 के ऐसे फैक्टर बताओ, ठीक 3 के ऐसे फैक्टर बताओ, इसका फैक्टराइजेशन करना है, 3 के ऐसे फैक्टर बताओ यहाँ पर, ठीक है, कि हमारा आंसर आ जाए। 3 कैसे फैक्टर, तो यहाँ पर 3 के कोई फैक्टर नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इसको एप्सिलॉन वाले फार्मूले से करना है। ठीक, फैक्टर जब नहीं बनते थे तो आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ रखा होगा। यहाँ पर फैक्टर बनाने के लिए b प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4ac, 4ac नहीं सॉरी 4bc होता है, यहाँ पर 4bc अपॉन पे 2a। ये फार्मूला आपको याद होगा, जब गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करते वक्त अगर उसके फैक्टर नहीं हो रहे होते हैं, 2 फैक्टर नहीं बन रहे होते हैं, तो उस कंडीशन पे हमारे पास ये फार्मूला होता है जिसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, जिसका यूज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर अब क्या करना है, इसको जगह और एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए यहां देखिएगा, यहां पर 2 साइन चल रहे थे, बीच में प्लस और माइनस चल रहा था, यहां पर हमें एक ही साइन लेना है, अल्फा बराबर b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन पे क्या बन गई, अपॉन पे होगा 2a। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं, इस कंडीशन पे यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहां से a b c कितने आ रहे हैं, a बराबर है आपका 1, b बराबर है आपका माइनस का 1, c बराबर है आपका माइनस का 3। ठीक है, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे आप, b की जगह पर रखेंगे माइनस का 1। ठीक, आगे है b² माइनस 4ac, अंडर रूट के अंदर b² यानी 1 का स्क्वायर किया तो 1 माइनस 4ac, 4 हो गया आपका, a कितना है 1 है, c कितना है यहाँ पर माइनस का 3 है, और नीचे क्या आ जाएगा
2 गुणे 1। अब इसके आगे यहाँ देखिएगा माइनस का 1, ठीक, माइनस का 1 आ गया, प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जब गुणा करोगे आप कितना आएगा, 4 का और 1 का किया, यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है आंसर, 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 यहाँ पर ये बच रहा है, तो 1 प्लस का 12, 1 प्लस का 12, नीचे कितना आ रहा है, 2 1 कम 2 आ रहा है, तो ऊपर कितना हो गया, 1 प्लस अंडर रूट 13/2, ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर, 1 प्लस अंडर रूट 13/2 आ गया, ठीक। चलिए, तो आप लोगों ने यहां पर देखा, इस कंडीशन से निकाला तो भी 1 प्लस अंडर रूट का 13/2 आंसर आ रहा था, और बेसिक वाले से मानकर किया तब भी 1 प्लस अंडर रूट 13/2 आंसर आ रहा था, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर घातांक और करनी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन मेरे साथ देखे हैं, और जो फार्मूले मैंने लिखा है उनको रिवीजन जरूर करते जाइएगा ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और सेशन को शेयर कर देगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।